ये उन लोगों के लिए है बिल्कुल, सिर्फ ये मान के चल रहे कि ये तो भोसड़ी का सिर्फ यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए बैठा, ये तो ऐसी बकचोदी मार रहा है, बस यूट्यूब पे अब जा कुछ कुछ डाला करेगा। भाई जो बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ। अब मैं पीछे पलट के देखूँ ना तो एकदम भाई मुझे बिल्कुल जोर पड़े कि बहन का लौड़ा किसी ने हमें बताया क्यों नहीं। मोटिवेट इतने ज्यादा, मतलब अपना सब कुछ हम तैयार ही नहीं है इसकी डाउन साइड देखने के लिए। ये चीज बदल नहीं सकते। अगर मार्केट में गलती करूंगा तो मेरे से बड़ा चूतिया कोई नहीं हो सकता दुनिया में। और जो जीतेगा उसे डॉलरों में रुपए मिलेंगे, यानी डॉलरों में $1000 मिल गए तो मैं कहा बहनचोद $1000 मिल गए तो मेरी तो जिंदगी सी में। कुछ लोग कमेंट करके ये कह रहे हैं कि भाई तू तो साले यूट्यूबर बन रहा, अब यूट्यूब पे आ रहा, तू ट्रेडिंग वेडिंग में तो हो लिया फेल। बिल्कुल सही बात है भाई, मैं भी कभी तुम्हारी तरह यहां झंडे गाड़ने आया था, चुद गई मां, खत्म। आज मैं 12-15 लाख के लॉस में हूं। पर भाई मैं तुम्हें बताना चाह रहा, मैंने ऐसा नहीं है पैसा बनाया, पैसा गवा मैंने पैसा बनाया नहीं, पैसा बनाया भी है। मैं प्रोप ट्रेडर बना था। मैंने पहले शेयर बाजार में आया, इंडियन मार्केट में इक्विटी में गया, फिर इंट्राडे करी, इक्विटी से छोड़ गए, फ्यूचर पकड़े, फ्यूचर नहीं पकड़ा मैंने ऑप्शन पकड़ा, ऑप्शन में पैसे गए, फिर समझ में आया कि यार ऑप्शन में तो थीटा डीके है, ऑप्शन में तो क्या ना डेल्टा है, ऑप्शन तो ₹1 से ₹1 नहीं चलता, मैं तो जो है ना फ्यूचर में जाऊँगा। फ्यूचर की उठाई क्वांटिटी, फ्यूचर में लगा बहन का लौड़ा, फ्यूचर में तो बहुत पैसा बनेगा। 2 लोट उठाई, चुद की माँ, एक दिन में 50,000 खत्म। घर से लाया था ₹1,00,000 खत्म। फिर क्या करूँ, अब शांत हो गया, फिर से वापिस 10-10 हज़ार रुपये ला कर वह जो ऑप्शन में काम करेंगे। यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इक्विटी पिक्विटी का ऑप्शन, अब तो इंडेक्स में काम करेंगे। इंडेक्स मूव देती है 100-100 200-200 पॉइंट का, दिन के 5-7 हज़ार निकला करेंगे। मैं ये बात कर रहा हूँ उस समय की जब निफ्टी में लोट था 75 का, और बैंक निफ्टी में था शायद 50 का, क्योंकि अब तो मैं बिल्कुल ही छोड़ दिया है निफ्टी बैंक निफ्टी। तो भाई हाथ जोड़ लिए मैंने, बहन का उड़ा अपने हिसाब नहीं है, अपन नहीं कर सकते भाई निफ्टी बैंक निफ्टी में काम, सीधी सी बात है। और कुछ लोग हैं मेरी जान पहचान में भी जो लूज़र हैं, जो लॉस ही कर रहे हैं, आज तक मार्केट से कुछ निकाला नहीं। और हाँ, साथ में मैं ये भी बता दूं भाई, मैंने निकाल लिया मार्केट से, और मैं तुम्हें बताऊंगा मैं क्या हूं, मैंने कैसे निकाला। ये उन लोगों के लिए है बिल्कुल, सिर्फ ये मान के चल रहे कि ये तो भोसड़ी का सिर्फ यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए बैठा, ये तो ऐसी बकचोदी मार रहा है, बस यूट्यूब पर अब जा कुछ कुछ डाला करेगा। भाई जो बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ, गांड जलेगी तो कोई बात नहीं, वो सच है, जो है ना वो सच है। जो लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे वो बिल्कुल भाई नीचे कमेंट करूंगा, समझा दियो कि क्या सच है यहाँ पर, क्या झूठ है। जो एक्सपीरियंस मैंने झेल लिया वो शायद तुम भी झेल रहे होंगे, तुम कनेक्ट करो। बात ऐसी है, उसके बाद जब 10-10 20-20 हज़ार रुपये करके भाई मैं तो हर बार निफ्टी में ही काम करो, इंडेक्स में काम करो। अरे मेरे बस की नहीं बहन का उड़ा इक्विटी में काम करना। इक्विटी में कुछ होता है भोसड़ी का, 500 रुपये बनेंगे दिन के। देख मेरे भाई, यो वीडियो और स्पेशली भाई उन लोगों को जरूर भेज दियो जो तुम्हारी जान पहचान में है, लिंक में है, तुमसे बड़े हो सकते हैं, या तुम उन्हें डायरेक्टली नहीं कह सकते कि बहन के लवड़ो सुधर जाओ भाई, कि भाई मान जाओ, इक्विटी में कर लो काम। मैं अभी भी कह रहा हूं, इक्विटी में अगर तुम पैसा नहीं बना पा रहे, तुम इंडेक्स में कैसे बना लोगे? कैसे भाई? तुम्हें क्या लग रहा साला ऑप्शन खरीद लिया हमने, ऑप्शन बाय कर लिया, ऑप्शन सेल कर लिया। भाई मैं बाय साइड में भी चुदा हूं, सेल साइड में भी चुदा हूं। अंततः मैंने जो पैसा बनाया वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी स्पॉट मार्केट में बनाया। अब इक्विटी वर्ड भी हटा दो, स्पोर्ट मार्केट में बनाया, जहां ₹1 से ₹1 1 पॉइंट पे 1 पॉइंट मिलता है। अगर तुम्हें सोच रहे कि भाई मैं तो मोटा ही बनाऊंगा, मैं तो मोटा ही खाऊंगा, कहना खाऊंगा तो बहन का उड़ा हत्ती का गू खाओ, छोटा मोटा नहीं। देख मार्केट बहुत डिस्टर्बिंग है, डिस्टर्ब कर दे यार उस इंसान को जो लॉस झेल रहा हो ना। और सबसे बड़ी चोट तो है कि बहन की लौड़ी, भाई मैं बीटेक छोड़ के आया था, मैंने बीटेक फर्स्ट ईयर में ही छोड़ दी थी। शेयर बाजार कहीं से मुझे चस्का लगा, और बस शेयर बाजार में ट्रेडिंग। और मैं भी ये वीडियोस देखता रहा कि कोई नहीं तुम सीख जाओगे, कोई नहीं लगे रहो तुम सीख जाओगे, मोटिवेटेड रहो, बहन चोद आसान है, ये है वो है। बहन का लौड़ा चुद गई माँ यहाँ, तो अब कुछ भी नहीं बचा। मैं 2016 में आया था, और आते ही सबसे पहले दिन से इंट्राडे स्टार्ट कर दी। मैंने 5-7 वीडियो देखी, कैंडल वेंडल की देख ली, चार्ट पढ़ना देख लिया, भाई ऐसे ऐसे होता है, थोड़ा बहुत जानता था, थोड़ा बहुत, और ऐसा लगा था बस अब कल पैसे बन जाएंगे, बहन का पैसे खत्म। तो फिर भी नहीं, मोटिवेटेड रहना है, पैसे तो यहीं से कमाने हैं। अब मैं पीछे पलट के देखूँ ना तो एकदम भाई मुझे बिल्कुल जोर पड़े कि बहन का लौड़ा किसी ने हमें बताया क्यों नहीं कि भाई डेरिवेटिव ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनने का। डेरिवेटिव मार्केट से आजकल तो मैं ना बीच में 2-3 साल के लिए गायब हो गया था, बाजार ही छोड़ दिया था मैंने इंडियन मार्केट ही छोड़ दिया था, मैंने काइट वाइट सब डिलीट कर दिया था अपने फोन से, क्योंकि मुझे पता अगर मैं इसे देखूँ तो वापिस आता रहूंगा। तो एक अभी बता रहा हूँ बहन चोद, अंदर स्टोरी ऐसी है ना, अंदर मतलब कि मैं आज तक सच बताऊं, मैं आज तक किसी प्रॉफिटेबल ट्रेडर से नहीं मिला भाई, किसी ऐसे इंसान से नहीं मिला जो कंटिन्यूसली मार्केट से पैसा बना रहा हो। ऐसे तो हैं 2-4 मेरी नजरों में जो कहते हैं कि हम भाई उसकी कॉल देख के, टेलीग्राम पे चैनल है वो तुम्हें कॉल देगा, उसकी कॉल पे काम कर रहा हो, पैसा बन जा। मैं उसे ट्रेडर नहीं मानता भाई, तू तो हवा पे किसी और कंधे पर रख के बंदूक चला रहा है, किसी दिन तेरा ऐसे जाएगा तू समझ नहीं पाएगा करूँ क्या जिंदगी में, तो उन्हें तो छोड़ ही दो। मैंने आज तक किसी ऐसे इंसान को पर्सनली नहीं मिला जो कह सके कि मैं कंसिस्टेंटली पैसा बना रहा हूँ इन पर्सनल।
पर्सनली नहीं मिला, ऑनलाइन तो मैंने देखे हैं कुछ हो गए अकाउंट। बात यहाँ आ जाती है कि अगर यार हम इतने रेयर लोग हैं वो जो पैसा बनाते हैं कंसिस्टेंटली, और हम सिर्फ उन्हें देख के ये सोच लें, इतने ज्यादा अंदर से ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं, इतने ज्यादा मोटिवेट, इतने ज्यादा मतलब अपना सब कुछ, हम तैयार ही नहीं है इसकी डाउन साइड देखने के लिए। डाउन साइड शेयर बाजार की ये है भाई, तुम बाजार में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। अब मुंह दिखाने से मेरा मतलब यो है मेरे भाई, आज की डेट में मैं ऐसी जगह हूं कि मेरे रिश्तेदार परिवार, खानदान, घर परिवार में कोई नहीं जानता, शायद एक दो भाई लोग हैं जो जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता कि ये भोसड़ी कर क्या रहा। 8 साल से एक ही कमरे में बढ़ा रहे, आधों को तो ये पता कि यो ना वो कर रहा, तैयारी कर रहा किसी बड़े पेपर की। भाई उन्हें कैसे बताऊं भाई, अब मैं बताऊंगा भी नहीं। अब लोगों को थोड़ी थोड़ी भनक लगनी शुरू हो गई है कि यो ना शाला शेयर बाजार में पैसे हार रहा, इसने हारे तो भोसड़ी के हंस के कहें, हंस के मादर चोद बहन का लौड़ा खून फूक जाओ उस टाइम, हंस के कहें भोसड़ी के कितने, हाँ भाई कितने फूक दिए। तो फिर मैं क्या कहूं भाई, देखो ऐसा सबके रिश्तेदार हूं वो, अब क्या कहना बहन की लौड़ी, ये चीज तो इतनी अंदर तक है कि गांड जलनी है। अब ये तो चल चीज छोड़, अब इन सब चीजों तो मैं ऊपर उठ गया, अब पर अंदर से ये चीज तो है कि बहन की लौड़ी जिस दिन कमा दूंगा ना बहुत के, तुझे ही नहीं पूछने का। भाई बात क्या है ना, बात ये है, लोग सोच रहे हैं कि बहन चो इसकी बात में वजन क्या है, मैं कौन हूं। तो देख मेरे भाई, मैंने शेयर बाजार में पैसा गवा दिया, 7-8 साल भी गवा दिए, पर शेयर बाजार के बाद में मैंने शेयर बाजार से हाथ जोड़ लिया। मैंने इक्विटी छोड़ दी। मैंने इक्विटी तो इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि उसमें इक्विटी में पैसा बहुत कम बना रहता। फिर उसके बाद मैं पकड़ा इंडेक्स। इंडेक्स तो शुरू में पता भी नहीं था, पर बाद में पता चला इंडेक्स भी कुछ है, इंडेक्स में भी काम हो, इंडेक्स से भी सीधा ऑप्शन। इक्विटी के बाद इंट्राडे में जब मैंने लॉस करना शुरू करा तो मुझे ऐसा लगा इक्विटी का ऑप्शन पकड़, मैंने ऑप्शन में जब लॉस करा भर भर के, मैं सोचा गुरु था ना कि 1 रुपए की चीज मेरी 4 हो जाएगी, 10,000 की 40,000, 40,000 की 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 1 करोड़, ऐसे हो जाएगा। बस ऐसे ही नहीं सोचना, बस यही नहीं सोचना तुम्हें, जैसे कि कहा ना 10,000 से 40,000, 40,000 से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 1 करोड़, बस 1 करोड़ होते ही बहन जो महा छोड़ दूंगा धंधे की। भाई 1 करोड़ के बाद तो मैं सब कुछ सिस्टम से करूंगा। ऐसा ही नहीं होने का। अगर तुम सोच रहे कि मैं 1 करोड़ कमाने के बाद, नहीं, सिस्टम पहले भाई, सिस्टम पहले। अगर तुम सोच रहे बिना सिस्टम के वहां पहुंच जाओगे, कभी नहीं पहुंच पाने की। साइकिल से बाहर निकलो, यो तुम्हारा दिमाग तुम्हारा बेवकूफ बना रहा है, वो क्यों, अब उसका मैं रीजन दूंगा। ऐसा है मेरे भाई, अगर तू दिन के यहां पे 1,000 रुपए बना रहा, 1,000 रुपए बना रहा, 10,000 रुपए बनाने आसान है, पर अगर तू सुद्धा सोचा है कि मैं 10,000 बनाऊं डायरेक्ट, या डायरेक्ट 1 लाख बनाऊं डायरेक्ट, 10-20-50,000 से नीचे तो कोई बात नहीं करता। ये तो भाई मेंटली डिस्टर्ब कर देगी तुम्हें। तुम मेरी जगह आ जाओगे जहां मैं आज हूं। मैं 2016 में शुरू करा था, उसके बाद में 2020-21 में मैं प्रॉफिटेबल हो गया था। मैं प्रॉफिटेबल कहाँ हुआ था वो भी तुम बताता हूं। मैंने इंडियन मार्केट छोड़ दी। फिर 2-3 साल के बाद मैं कहा यार छोड़ो, लोग तो भैंचोद पैसा बना रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बनेगा। मैंने छोड़ने के बाद फिर पकड़ी मैंने फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स स्पोर्ट, जहां यूरो USD। देखो सब कहते हैं कि इंडिया में फॉरेक्स अलाउ नहीं है, ये है वो है, 100 ड्रामा डरवा, पर सिस्टम क्या है ना, मेन जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है इंडियन बाजार के साथ जो मुझे लगती है वो ये है भाई, ये डेली तो गैप अप होवे। अगर साल के 220 दिन हम मान ले ट्रेडिंग के, और उसमें से 200 दिन ट्रेडिंग मान लो, उन 200 में से 180 दिन तो गैप अप गैप डाउन हो रही, तो क्या करेगा इंट्राडे ट्रेडर? वो तो ऑलरेडी बाजार गैप अप खुल गया। ये सिर्फ बात मैं इंडेक्स ही नहीं कर रहा, सारे स्टॉक्स भाई जोन से चलना, पता लगा शाम को चल गया या पता लगा 10 मिनट में चल गया। अपने पास स्टॉक मार्केट में FNO की बात करूं, सिर्फ FNO में लिस्टेड है 150 प्लस स्टॉक, लगभग 185 हैं अब जा। पहले 210 थे किसी जमाने में, जब मैंने काम करता था, जब 210 थे। ये जमाना वो था जब PC ज्वेलर DHFL 600 था, और तुम्हारा वेकरंगी था, PC ज्वेलर था, जेट एयरवेज था, और एक और था ऐसे ही, शायद कोई और भी था जिसमें, हाँ एक था शायद इंडियन, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पे सारी ये, मैं टीवी का चैनल टीवी देखता रहूं था, मैं साथ में अपना टीवी रखा था यहाँ पे, टीवी के चैनल वाले कहते रहते इसमें तो बहुत बुलिश न्यूज है, उस वाले फंड हाउस ने ऐसी न्यूज दे दी, ये तो 4 अंकों में जाएगा, तो 3 अंकों में चल रहा, ले लो चुदगी भाण धंधे की, कुछ भी नहीं बचा, शेयर भी लिस्टेड नहीं आज। वो क्या करूं भाई, मैंने तो टीवी तो दिया मैंने बेच, ठीक। अब मेरे रूम में तुम कुछ भी नहीं मिलने का, सिर्फ एक टीवी, एक लैपटॉप की स्क्रीन है, एक मेरा फोन है, एक और फोन है, 2 फोन, एक टैबलेट, बस मेरे पास 3-4 ये ट्रेडिंग के स्क्रीन खुली रहे इसमें, और कुछ नहीं, ओनली प्राइस एक्शन काम करता हूं, स्विंग ट्रेडिंग करता हूं, 4 आवर के टाइम फ्रेम में करता हूं, या 1 डे लगाता हूं या वीकली लगाता हूं। ये 10 मिनट 5 मिनट वाली भसड़ नहीं चलेगी भाई। अगर तुम्हें बाजार में पैसा बनाना, पता क्या मेरा, ऐसे लोगों ने चूतिया बनाया कि हमारे पास एक सिस्टम है। 20,000 रुपये का मैंने लिया था, संदीप भाई मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ, 10,000 रुपये में तुम्हें बता दूंगा, 10,000 रुपये में। मैं कहा चल यार सही है बहन, जो पैसे बना रहा, हाँ मेरे रोज पैसे बनने, मैं रोज का 5 पॉइंट बनाता हूँ, 20 पॉइंट बनाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। भाई जब नया ट्रेडर हो ना, उसे लगेगी शायद तेरे को ना सब कुछ पता, बस तुझे एक सिस्टम नहीं पता। और ना तो सोचता मनी मैनेजमेंट, ना वो सोचता ये तेरे साथ जो तेरी साइकोलॉजी गेम कर रही है ना, साइकोलॉजी क्या ढूंढती है, हमारा दिमाग काम करता है शॉर्टकट्स में।
जो चीजें हम रिपीट करते हैं, दिमाग काम करता है शॉर्टकट्स में। अब वो ऐसे तुम समझ जाओगे, मान लो कोई शेयर है इस समय 550 रुपए चल रहा, और तुमने क्या करा, 565 रुपए में बाय कर लिया और तुम्हें लग रहा है 600 जाएगा, तो तुम 565 पे बाय करते ही पहला स्टॉप लॉस दिमाग में होगा 550 का, दूसरा स्टॉप लॉस दिमाग में होगा 540, 30 या सीधा 500 का। 500 का स्टॉप लॉस तो हिट ही नहीं कर सकता। ये देख रहे हो, तुम्हारा दिमाग राउंड नंबर्स में, राउंड फिगर में सोचता है कि बहन का कौन फ्रैक्शन में कौन गिनती करेगा, ठीक। और जब आई बात पोजीशन लेने की, तो सीधे आते एक काम कर, 10 उठा, 100 उठा, 50 उठा, 500 उठा। ये चीज बदल नहीं सकते। हमारा दिमाग शॉर्टकट्स में इसलिए काम करता है क्योंकि 100 उठाओगा 10 रुपए बनेंगे, 1000 बन जाएंगे। 100 उठाओगा 100 पॉइंट बन के 10,000 बन गए। ये देख रहे दिमाग कैसे राउंड फिगर में काम कर रहा, ये फ्रैक्शन में सोचता नहीं। जबकि हम जब कहते हैं कि मनी मैनेजमेंट का ये रूल है, कभी भी 1% से ज्यादा लॉस नहीं करना। अब मैं तुम्हें बताऊं भाई, मैं खुद कहता था कि बहन का लोड़ा 1% में क्या कमा लूंगा मैं, मेरा अकाउंट तो 10,000 रुपए का, मैं 100 रुपए का रिस्क लेके क्या बना लूंगा। अगर मैंने 200-300 रुपए बना भी लिए तो मैं रोज थोड़ी बना लूंगा, तो मैं कर ही नहीं सकता 1% में काम। बिल्कुल सही बात है, नहीं हो सकता 1% में काम जब तक तुम्हारे पास अकाउंट बड़ा नहीं है। अब इस अकाउंट को बड़ा कैसे करा जाए? इंडियन मार्केट में दिक्कत क्या है, यहां कैपिटल ना तो कोई किसी को दे सकता, और ना यहां पे इस तरह की प्रो फर्म्स हैं। प्रो फर्म क्या होती हैं? प्रो फर्म ये होती हैं भाई, वो तुम्हें देती हैं अकाउंट, बड़े अकाउंट, मतलब कि $10,000, वो सारी डॉलर में चलती हैं क्योंकि इंडिया की वो नहीं है, इंडिया से बाहर की होती हैं। अब रही बात उनमें, मैंने कैसे कमाया, मैंने 2021 में डेमो अकाउंट में कंपटीशन खेलने शुरू करे। अब कंपटीशन होते थे $5,000 के, $10,000 के, और जो जीतेगा उसे डॉलरों में रुपए मिलेंगे, यानी डॉलरों में $1,000 मिल गए तो मैं कहा बहनचोद $1,000 मिल गए तो मेरी तो जिंदगी सी में भाई बाहर से आ जाएगी। $1,000 उस समय 65-70 का डॉलर चलता था यार, 60-70 हज़ार बन जाएंगे भाई। मैंने 3-4 महीने 2021 में डेमो अकाउंट शुरू में लगाए कंपटीशन लिए, मैं हार रहा। उसके बाद मैंने उसके स्टेटिक्स समझे कि वो क्या हुए, अकाउंट यूटिलाइजेशन और अकाउंट एट रिस्क पर ट्रेड, ड्राडाउन, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ये 5-6 फिगर जब मैंने समझी, अब मैं तो बताऊं, उससे भाई मेरे अकाउंट में भाई ग्रोथ होनी शुरू हुई। वो क्यों हुई? क्योंकि देखो कैंडल यही बनेंगी, चार्ट यही बनेंगे, सब कुछ यही है, पर वहां पे था दिमाग में एक साइकोलॉजी चेंज हुआ कि बहर तेरे पास अब अकाउंट बड़ा है, अब यहां पे रिस्क 2% का ही रख, 1-2% का रिस्क रख। मैंने रखा भाई, मैंने कहा मैं 4-5 कंपटीशन तो हारा, और एक कंपटीशन होता था 1 महीने का, मैं 4-5 कंपटीशन हार के मैंने कहा यार बहनचो ऐसा तो काम नहीं होने का, साली जिंदगी बर्बाद। 24 घंटे बहनचो उसी के बारे में सोचना, रात को हर 4 घंटे बाद कैंडल स्टिक देखना, हर 4 घंटे बाद एक कैंडल बनती, यार डोजी के बाद इस तरह हो रहा, ये हो तो रहा, पर मेरा पैसा क्यों नहीं बन रहा? मैंने जब मनी मैनेजमेंट लगाना वहां शुरू करा भाई, पैसा बना भाई। मैंने महीने के 30-40% बनाए, 30%, 40% विद ड्रा डाउन 10%। ड्रा डाउन सिर्फ मेरा 10% का है और बना रहा मैं 30%, 35%, 40%, तो कंसिस्टेंटली। मैं कहा बहनचो सीख गया। अब भाई मैंने यही सेम प्रिंसिपल इंडियन मार्केट में मैं नहीं लगा सकता क्योंकि मेरे पास कैपिटल ही नहीं है भाई। मैंने यही सेम प्रिंसिपल प्रो फर्म के अकाउंट लिए, प्रो फर्म के अकाउंट मिलते हैं डॉलरों में, मतलब कि तुम्हें $1,00,000 का अकाउंट देंगे तो $1,00,000 का मतलब है मोटा मोटी 70-80 लाख रुपए। अब 70-80 लाख रुपए जब तुम्हारे पास हैं तो तुम्हें पता तुम इसका 1% भी बहुत मोटी चीज है। ये देखो अब 1 करोड़ में बात करेंगे भाई, 1 करोड़ का अकाउंट है तुम्हारे पास, अब 1% रिस्क हो गया 1 लाख। अब तुम्हें समझ में आ रही है यार भाई आज 1 लाख रुपए या तो बनेंगे या जामेंगे। ओ भाई सही बात है, एक काम कर 50,000 कर ले, आ गया औकात में, आ गया ना, कह दिया आधे % पे काम करूंगा, खुद कह देगा तू आधे % में काम करूंगा। मैंने करा भाई, मैं 2 अकाउंट तो मेरे उड़े प्रो फर्म के भी, क्योंकि वहां पे भी भाई दिमाग खेलता है यार अब तो तेरे पास पैसे, एक काम कर 2% का ले ले, इसमें 5% ले ले, मतलब ये हुई मेरे साथ इस तरह की चीजें। फिर मैं जीता भाई, मैं तुम्हें दिखाऊं, अब सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, देखो यहीं पे वीडियो में तुम्हें सर्टिफिकेट कंटिन्यू कर रहा। यो देखो ये सर्टिफिकेट ही कौन सा है, ये है सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट संदीप कुमार, डेट देखो यहां पे 3/9/2023, फंडेड नेक्स्ट का क्राउन ट्रेडर, ठीक है, इट इज नाउ ऑफिशियली फंडेड ट्रेडर। अब इसके बाद सेकंड मेरा पेमेंट आया भाई $596 का, हाँ भाई चांदना सौ बहन का लौड़ा, $596 आ गए, ठीक है, योर प्रॉफिट शेयर आ गया वापस। उसके बाद ये साथ में फीस भी वापस कर दें जो फीस लगे, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे महीने देखो, डेट देखो मेरी, पहला आया मेरा 3/9/2023 और दूसरा आया मेरा 10/11/2023, अभी इसी साल की बात है। अब आए मेरे $1,042, और ये बहन का लौड़ा भाई चांदना सा हो गया भाई। मैंने सबसे पहले अपने दोस्त के दिए जिससे मैंने उधार ले रखे थे 3-3.5 लाख रुपए, उसे दिए मैंने, $1,000 उसे दे दिए थे, लगभग $500 के आसपास मैंने अपने बचा लिए थे घर पे। भाई जब पैसे आवे ना तो जिंदगी में चांदना सा हो गए। अब ये तो है अब के एकदम लेटेस्ट भाई, ये तो है मेरे लेटेस्ट जो मैंने अभी अकाउंट प्रो फर्म के अकाउंट से मैंने पैसे बनाई, ये तो है अब के। अब इसके बाद क्या हुआ, ये सब मैं तो बताता हूं। इसके बाद क्या हुआ, अब यहां पे आने के बाद 2 से 3 महीने में इसमें पैसे बनाए, 2 या 3 पे आउट मैंने लिए थे, इसमें टोटल लिए थे मैंने 3 पे आउट,
ठीक है, तुम्हारी फीस भी वापस और उसके बाद पैसा बना वो अलग। अब क्या हुआ ना, उसके बाद मेरा दिमाग होगा खराब, अरे बहनचो अब तो आ गया अकाउंट, अब नहीं जाने का हो। उसके बाद फिर मैंने वही बहनचो लालच की खोपड़ी, वापस मैंने बड़े बड़े रिस्क लिए। मैं कहा यार मजा नहीं आ रहा $1000 में, एक काम करो अब तो मुझे $5000 चाहिए, चुदगी माँ अकाउंट की। फिर दिमाग में घंटी बजी रे, अबे अगर तू ज्यादा पैसे बनाने तो रिस्क मैनेजमेंट कर और बड़ा अकाउंट। तो भाई अब क्या है ना, ये किन लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए था जो ये सोच रहे हैं कि यो ना बस अब यूट्यूब पे वीडियो बना रहा और ऐसी बकचोदी तार रहा। भाई सच बोल रहा हूं, नाम मेरा संदीप है और ये मेरे सर्टिफिकेट है ओरिजिनल। अब रही बात प्रिंसिपल्स की, भाई जो प्रिंसिपल तुम्हारे इंडियन मार्केट में काम नहीं करते ढंग से, क्यों नहीं करते भाई? इंडियन मार्केट बात एक इंडियन मार्केट की नहीं है, बात है शेयर्स की। शेयर्स को जावे मैनिपुलेट। अबे शेयर की औकात ही क्या हुए? अगर तुम्हारे पास 1000-2000 करोड़ रुपए ना, तो तुम जिस शेयर में चाहो उसमें अपर सर्किट लगवा दोगे, जिस शेयर में। अब समझ गए? अब रही बात फॉरेक्स मार्केट की, भाई वहां पैटर्न पूरे बनते हैं। डबल बॉटम कहीं ना, तो अगर वो डबल बॉटम कंफर्मेशन दे दिया तो बनेगा। अगर डोजी के बाद रिवर्सल आ रहा ना, कंफर्मेशन के बाद घुसेगा तो बनेगा। तो इसलिए भाई मुझे तो अच्छा लगा कि मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग में बनाया। अब मैं तुम्हें भी कह रहा हूं, अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग समझ नहीं आती मेरे भाई, यार तुम सीख के आए थे क्या, या तुम सारी छोड़ो, तुम्हारी इंडियन मार्केट में वैसे बन रहेगा। अब तुम ये मत कहो कि मैं तुम्हें खींच रहा हूं फॉरेक्स में, मैं कहीं नहीं खींच रहा मेरे भाई, करते रहो। अब मैं तुम्हें कुछ प्रिंसिपल ऐसे बताऊंगा, प्रिंसिपल है वो मेरे एक्सपीरियंस है, जो है वो है, जो सच है उसे ना तो कोई ऐसा है कि मैं कोई नई चीज खोज के बता रहा। अगर तुम भी हमारे मार्केट में 7-8 साल दे दोगे और कंटिन्यूअसली बिना पेमेंट काम करोगे, पैसे नहीं आ रहे पर फिर भी तुम कर रहे, तो तुम मेरे जैसे हो जाओगे भाई। साइको कहोगे लोग, तुम्हें साइको ही बोल लेंगे, तुम्हारे मुंह पे नहीं कहेंगे बाद में क्या बहुत का चूतिया तो खाली। अब रही बात, देखो सबसे बड़ी चीज है एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारे जितना अब तक लॉस होना एक्सेप्ट कर लो, सीधी सी बात है, एक्सेप्ट करो, मूव ऑन करो नए सेटअप पे। ये मान के चलो संदीप, या जो भी भाई तुम्हारा नाम है, ये मान के चलो भाई कि बस ये सीखने के पैसे दे दिए। मैंने बीटेक छोड़ी थी, मैंने वहाँ पे लगभग 10-12 लाख रुपए बचा लिए थे। बीटेक मेरी फीस होती, वो लोन करवा दिया था पिताजी ने, मैंने छोड़ दिया था वो। उसके बाद मैंने एक सेमेस्टर के बाद फीस भी वापस मिल गई थी मुझे। फिर मैंने ग्रेजुएशन नॉर्मल कर ली, वही सस्ते वाली 1000 रुपये बीएससी में जो होती है वो करके। उसके बाद मैं शेयर बाजार में लग गया था। शेयर बाजार में मैंने लगभग 12-15 लाख रुपये गवा भी दिए। अब मैंने निकाल ले क्या 2-2.5 लाख रुपये निकाल ले, इससे कुछ नहीं होता मतलब। अब पर यह है कि होप तो है कि भाई मैं बना लूंगा, पर मैं इंडियन मार्केट में तो कोई भी नहीं बना पाऊंगा। क्यों नहीं बना पाऊंगा वो तुम्हें पता। इंडियन बाजार में क्या हो रहा, मार्केट मैनिपुलेट हो रही, साथ में ना तो तुम्हें कोई मनी मैनेजमेंट बताने वाला, ना तुम्हें कोई साइकोलॉजी सिखाने वाला। तुम सिर्फ चार्ट के भरोसे सोच रहे हो कि बहन जो चार्ट सीख लेंगे हम और हम ट्रेडर बन जाएंगे, या हम किसी इंडिकेटर के भरोसे काम कर लेंगे। पता क्या सीन है, इंडिकेटर सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में काम करते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट में। अब तुम अगर 12 के 12 महीने ये चेक करोगे ना कि मार्केट 12 में से कितने महीने तो साइडवेज चला, कितने महीने मीन रिवर्जन चला। मीन रिवर्जन कहते हैं, मैं कहता हूं मीन रिवर्जन इसे, भाई किताब कुछ भी लिख कहती हूं, मैं जो खुद को कहता हूं कि अगर 10 दिन मार्केट बढ़ा और अगले 10 दिन गिर गया तो मैं उस महीने को कहता हूं मीन रिवर्जन। और जिस महीने मार्केट पूरा बढ़ा वो है फुल बुलिश, और जिस महीने मार्केट गिरा वो पूरा फुल बेलिश, और जिसमें कुछ नहीं हुआ साइडवेज चला वो है साइडवेज कंसोलिडेशन वाला। तो तुम पाओगे साल में मुश्किल से 4 महीने मार्केट ट्रेंडिंग रहती है, डेली टाइम फ्रेम में जब बात करें। बाकी साइडवेज, मीन रिवर्जन, कंसोलिडेशन, ये सब इस तरह में ही खत्म हो जा सारा टाइम। अब जिन लोगों के साथ क्या हो रहा ना, वो इंडिकेटर्स अपने आपको बेवकूफ कैसे बना रही, वो ट्रेंडिंग मार्केट में चेक करते हैं, भाई मार्केट चल रही, इंडिकेटर काम करेगा, मिल गया, अब चोद दूंगा बाहर। क्या होगा, लाओगा पैसे, मार्केट अगले हफ्ते होगी फ्लैट या कुछ भी हो गया, उसे मनी मैनेजमेंट तो समझ आएगा ही नहीं। मैं भी मानता हूं भाई मनी मैनेजमेंट तुम्हें समझ नहीं आने का जब तक तुम 10-20-50 हज़ार की कैपिटल से काम कर रहे। यार 10-20 हज़ार रुपए की कैपिटल से, अबे मजे की बात तो यह है कि 10-20 हज़ार की कैपिटल से ही देखो शेयर बाजार में क्या हो रहा ना, लोग ये चाह रहे कि मैं 10,000 रुपए कैपिटल से आऊं और डेली के 1,500 बनाऊं। अच्छा ठीक है, ऐसे तो लोग सोचते हैं मैं 1 लाख की कैपिटल होगी ना मेरे पास, तो मैं दिन की 2-5 हज़ार तो ऐसे बना लूंगा। अच्छा ठीक है, मेरे पास 1 करोड़ की कैपिटल है, फॉरेक्स में है चाहे शेयर बाजार में कुछ भी हो, मेरे पास 1 करोड़ की कैपिटल है और मैं उससे उम्मीद करके चलता हूं कि मेरे महीने में 5% बन जाए। बस मैंने कितने बना लिए, 5 लाख रुपए। और तुम 1 लाख की कैपिटल से सोचोगे कि मैं 5 लाख बना लूं, मैं 10-20 हज़ार 50 हज़ार तो बना लूं यार, एटलीस्ट 20 हज़ार तो बना लो, 20 तो कहीं नहीं गए। ज्यादा रिस्क किस है, तुम बताओ कि ज्यादा रिस्क किस है, जो बंदा 5% बना रहा या जो बंदा सोच रहा मैं महीने के 20% 50% बना लूं और बन जाएंगे। अबे यार तुम थोड़ा सा प्रैक्टिकली क्यों नहीं सोचते, तुम ऐसे क्यों नहीं सोचते कि मुझे इसे एज ए फुल टाइम ट्रेडर करियर बनाना है। तो जब तुम्हें फुल टाइम बनाना है भाई, बड़े बड़े ट्रेडर होए मर गए, ट्रेडर्स जैसे लिवरमोर और वेन थ्रेप की किताब मैंने पढ़ी, वेन थ्रेप के मैंने ब्लॉग पढ़ा, उनका एक सिमुलेटर है ट्रेडिंग सिमुलेटर, वो मैंने उसमें मैंने गेम खेला, ट्रेडिंग सिमुलेटर है भाई, उसे खेल के मेरी आंख खुल गई, बहन चोद
भाई 2% रिस्क वाला बंदा ही जीतेगा अंततः आफ्टर 100-200 ट्रेड। तुमने कभी ये किया तो नहीं ना, तुम 100-200 ट्रेड तक तो मार्केट में टिके ही नहीं कभी। कोई तुम्हारा अकाउंट है आज तक जिसमें तुमने 200 ट्रेड के बाद जिंदा रहे हो? अपनी अकाउंट जितना तुम लाए थे उसका 80% भी बचाओ, 100-200 ट्रेड तक नहीं, तुम 20-30 ट्रेड में गायब हो जाओ। तो तुम्हें कभी मौका ही नहीं मिलता सोचने का कि बहन जो हुआ क्या तेरे साथ। मैं तुम्हें अब भी कह रहा हूं भाई, मेरी वीडियो से तुम कुछ मत सीखो, बस एक चीज सीख लियो कि रिस्क हमें 1% से ज्यादा नहीं करना और हफ्ते का 2% 3% से ज्यादा नहीं गंवाना। और जो तुम्हारा ट्रेडिंग सिस्टम है उसे बैक टेस्ट करो कम से कम 100 बार। ये लिख रखा मैंने, अब भी ये अपने आसपास लिख लो कि 100 बार ट्रेडिंग सिस्टम को बैक टेस्ट करोगे चार्ट पे, सिमुलेटर में खेलोगे उसे गेम की तरह और पूरे दिमाग के साथ कि हाँ भाई मुझे इतने ट्रेड लेने, इतना रिस्क लेना। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैंने इतना सोचा नहीं था, पर जो बंदा इस वीडियो में अंत तक टिकेगा वो एक ही चीज घर लेके जाओगा। मेरे भाई मैं फिर भी कहता हूं, मेरा कुछ मत लो, मेरे से कुछ मत सीखो ना, बस एक चीज सीख लो, रिस्क नहीं रखना 1% से ज्यादा और अपना सिस्टम बैक टेस्ट रखो। अब इसके बाद इतनी सब चीजें ज्ञान पेलने के बाद, इतना सब चीजें ये तुम्हारे साथ भी हो रही होंगी, मैं बस बोल दे रहा हूं, तुम नहीं बोल पा रहे हो किसी को, ये अंतर है तुम्हारे मेरे में। 5-10 चीजें ऐसी बताने वाला हूं। देखो वीडियो लंबी अगर तुम देख पाओगे तो मैं 10 की 10 बता दूंगा, और अगर तुम्हें लगेगा यार है ये तो मेरे काम की नहीं, तो कोई बात नहीं भाई, आप यहीं स्किप कर सकते हो, ठीक है। देखो मैं तुम्हें 5 चीजें पहले सुनो, 5 चीजों का नाम बता रहा हूं, इनमें से तुम रिलेट करना किस पे तुम्हें ज्यादा जोर देना है। यू आर ट्रेडिंग विदाउट प्लान, यू आर ओवर एक्सपोजिंग ए पर्टिकुलर पोजीशन। ओवर एक्सपोजिंग इन ए पर्टिकुलर पोजीशन क्या होता है कि मुझे उसमें बहुत ज्यादा बिलीव है, कॉन्फिडेंस है कि यो तो चलेगा, बहन चौथ यो नहीं गिर सकता मेरा ट्रेड। यो ही गलत है, यो गलती है भाई। तीसरे नंबर की, नॉट रिसर्चिंग द मार्केट प्रॉपर्ली। अब ये क्या सीन है? ये सीन ऐसा है इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा मैंने पॉइंट बता दिया, अभी चौथे पॉइंट पे आते हैं। ओवर डाइवर्सिफाइंग ए पोर्टफोलियो टू क्विकली, ठीक। अब 5 नंबर का पॉइंट है नॉट अंडरस्टैंडिंग लीवरेज। अब एक्सप्लेन करता हूं, पहले को मैंने क्या कहा, ट्रेडिंग विदाउट प्लान। अब मेरा सुबह ही जब मैं उठता हूं तो कई बार मैं सोचता हूं जो मार्केट में आज जिसकी पहली 5 मिनट या 10 मिनट की कैंडल पूरी हरी बन गई ना, उसे मैं खरीद दूंगा और मैं उस पर रिस्क रखूंगा आज के ओपनिंग का, यानी कि आज के ओपनिंग का स्टॉप लॉस, और मैंने खरीद लिया उसे, या तो पूरी बड़े पे या पूरे घटे पे बेच दिया। अब कितनी पोजीशन लेगा ये या तो पहले डिसाइड कर, ऑन द स्पॉट डिसाइड नहीं होती ये चीज कि तू कितनी पोजीशन लेगा। दूसरे नंबर का पॉइंट है ओवर एक्सपोजिंग ए पर्टिकुलर पोजीशन। इसमें क्या होता है ना, कई बार मार्केट पैटर्न दे रही हमें कि या तो अपर रिजेक्शन दे रही, ऊपर उसने पिन बार बना दिया मतलब एकदम ऊपर बढ़ी और गिर गई। अब हमें, और उसके बाद दिया वो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उसने डे का ओपनिंग प्राइस था वो भी तोड़ दिया। अब तो भाई हमें कॉन्फिडेंस हो गया तगड़े वाला, अब नहीं जाता है ऊपर। अब हमने क्या करा, जहां मैं कह रहा बार 1% का, तुमने रिस्क ले लिया 5% का। तुमने कहा भाई 5% का रिस्क बहुत है, मेरा पहले पैसे बना, ऐसे भाई गिरेगा नहीं। ये तुम्हारी आदत डेवलप हो रही है गलत करने की, मत करो मेरे भाई ऐसा। मैं फिर कहता हूं, अगर तुम रिस्क बढ़ा रहे हो तो अपना पिछला रिस्क खत्म करो, ब्रेक इवन रखो, हद से हद 1.5 या 2%। नहीं समझ में आती कोई बात नहीं, उड़ाता रहे मौज कर। नोट रिसर्चिंग द मार्केट प्रॉपर्ली। अबे मैं क्यों अपना बीपी बढ़ाऊं, ये तो बताओ। मैं कह ही तो सकता हूं, और मुझे पता है गलती यही होनी है, और गलती मैं भी करता हूं, यही करता हूं, ठीक। उसके बाद नोट रिसर्चिंग द मार्केट प्रॉपर्ली। इसका क्या मतलब है, जो तुम्हारी इंडेक्स इंडियन मार्केट की है उसका चलने का तरीका अलग है, जो फॉरेक्स मार्केट में करेंसी पेयर्स हैं उनका चलने का अलग है तरीका, उनका टाइमिंग अलग है। वो 4 आवर में बढ़िया चलते हैं, आपको 10 मिनट में वो हमेशा मारेंगे। 10 मिनट में आप फॉरेक्स का चार्ट ला के देख लो, हमेशा मारेगा। इतना ज्यादा फ्लक्चुएट हो गया ना, एकदम ऊपर गया फिर नीचे आ गया, ऊपर से मारेगा नीचे से मारेगा। तो इसलिए फॉरेक्स मार्केट को आप इंडियन मार्केट की तरह बिल्कुल ट्रेड मत करना मेरे भाई। फॉरेक्स मार्केट तो और खतरनाक है, वो तुम्हारा एसएल बिल्कुल जस्ट टच करके भाग जाएगा। इंडियन मार्केट में फिर भी तुम्हें लगे कि शाम के समय बढ़ता ही तो बढ़ती भागी, इस तरह। तो मार्केट में रिसर्च करके फिर बैठना, आपकी चाहे क्रिप्टो हो चाहे इंडियन की इंडेक्स हो। इंडेक्स को इक्विटी को सेम तरीके से ट्रेड बिल्कुल मत करना, इंडेक्स अलग हिसाब से चले, शेयर्स अलग हिसाब से चले। उसके बाद चौथे नंबर का ओवर डाइवर्सिफाइंग पोर्टफोलियो टू क्विकली। क्या हो गया ना, हमने मानने की बात है ब्लू चिप शेयर्स ले लिए थे, और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में कोई गिरावट आ गई, कोई न्यूज बेस आ गई, जैसे कोरोना के दौरान हुआ था, तो हमने सब निकाल लिया। क्या अब इसे हम सबको गोल्ड में लगाओगे या हम इसे सबको एफडी में करेंगे? भाई डर मत, मार्केट न्यूज पे अगर कोई फ्लक्चुएशन दे रही है, जो तेरे ब्लू चिप लो डेट वाले स्टॉक है ना, जिन पर कर्जा कम है कंपनियों पे, ये बात मैं कर रहा हूं तुम्हें उसकी इन्वेस्टिंग वालों की। अगर तुम्हारी कंपनी पे कर्जा कम है तो मेरे भाई वो अंततः ऊपर ही जाएगी, डर मत। ऐसी आज तक कोई भी कंपनी नहीं है जो डेट में ना हो और फिर भी वो बैंकरप्ट होगी।
अब कुछ कंपनी है वे तो छोड़ दो, ज्यादातर जो पॉलिटिकली ड्रिवन कंपनी है, तुम्हें पता मैं किसकी बात कर रहा, जो पॉलिटिकल न्यूज से बहुत ही चल रही, पता लगा 20% बढ़ गई या 20% घट गई, उनका कोई भरोसा नहीं, उन्हें छोड़ दो। जो स्टॉक इस तरह का ना जो राजनीतिक कारणों से बढ़ रहा है, घट रहा है, या उसमें राजनीतिक लोगों का हाथ हो सकने की संभावना, उसे छोड़ दो। उसमें ना तुम्हारा प्राइस एक्शन काम करने का, ना तुम्हारा टेक्निकल एनालिसिस काम करने का। ठीक, उसके बाद 5 नंबर का है नॉट अंडरस्टैंडिंग लीवरेज। लीवरेज का क्या सीन है ना, जो एकदम मैं तुम्हें फॉरेक्स ट्रेडिंग वालों के लिए, जो बंदे फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं और ये जो ओक्टा वगैरह के जो ब्रोकर हैं, इनके साथ जो काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं ना, तुम्हें कहेंगे हम तुम्हें 100% का बोनस देंगे, तुम यहां $500 जमा करो, हम तुम्हें 500 और दे देंगे, अब तुम्हारे पास हो गए $1000। अच्छा, पर कभी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना। पता टर्म्स कंडीशन में क्या लिखा रहे कि सर हम आपके साथ तब तक हैं जब तक आपका कैपिटल है, आपकी कैपिटल एक बार $500 उड़ गई तो ये भी खत्म। यानी वो तुम्हें रिस्क नहीं दे रहा, वो असली में तुम्हें लीवरेज दे रहा है बाबू। नहीं समझा? वो क्या कहेंगे कि भाई तुम $500 जमा करो, $500 का हम तुम्हें बोनस देंगे, 500 तुम्हारे पास हो गए $1000। अब जो काम तुम $500 में नहीं कर सकते तो वो तुम $1000 में कर लोगे। अच्छा ठीक है, क्या मैं इसे विड्रॉल कर सकता हूं? नहीं कर सकते जी, आप सिर्फ इसे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो भोसड़ी के तू तो लीवरेज दे रहा, हमें मादरचोद, हमें लीवरेज नहीं चाहिए, समझ गए? वो हो जाएगा चुप। मैंने एक बार करा था एक के साथ में, उस ब्रोकर का नाम नहीं लेने का, पर मैंने उसे समझा दिया मेरे भाई जो लीवरेज ही तो है। अब फोरेक्स में क्या होता है, 1:500 का लीवरेज होना बड़ी आम बात है, बड़ी आम बात है, पर मैं कहता हूं भाई 1:100 पर कभी ना चलो। और जब प्रो फर्म ट्रेडिंग में जाओगे तो तुम्हें 1:50 पर देंगे ही नहीं वे, 1:20-30। और जब तुम प्रो फर्म ट्रेडिंग में काम करोगे ना, तुम खुद कहोगे, अगर तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए तो तुम खुद कहोगे भाई 1:10 या 1:20 इनफ है प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करने के लिए। क्योंकि ट्रेडिंग कैपिटल से नहीं होती कि तुम्हारे पास कितनी कैपिटल है, ट्रेडिंग होती है रिस्क से। अबे रिस्क ही तो है, नहीं समझा? अभी ये बता, $500 लेकर आया था तू बाजार में, हमने कहा हम ट्रेडिंग के प्रिंसिपल से चलेंगे, तो हम 1% का रिस्क रखेंगे ₹5। ठीक, अब तुमने क्या किया, अब उसने कह दिया अब तेरे पास है $1000, अब तू अपने हिसाब से कर जैसे कर। वो तुम्हें ये नहीं कहने का तुम्हें रिस्क कम करना, वो तुम्हें सिर्फ कहना बेटे 500 मैंने और ऐड कर लिए, अब तुम्हारे पास बाइंग कैपेसिटी है $1000 की। अच्छा, अबे मैं तो लीवरेज ले लो ना 1:1000 का, हटा। उन 200 में से 180 दिन तो गैप अप गैप डाउन हो रही, तो क्या करेगा इंट्राडे ट्रेडर? वो तो ऑलरेडी बचा, क्या करूं मैं तेरे $500 का, मेरे पास तो 5 लाख की है ऑलरेडी बाइंग कैपेसिटी। तुम समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, अगर तुम काम करने वाले बंदे हो, कि ये क्या हुआ, किस तरह से मार्केट में मतलब लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा। मन तो करता है भाई इतनी छक्के गाली दूं ना इन्हें ब्रोकर को, पर क्या करूं, नहीं कर सकता। मतलब एक वो तो है, लिमिट है भाई, ठीक है। तो मेरे भाई अब ये 5 पॉइंट हो गए, अब अगले 5 पॉइंट और है, पावरफुल है। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम ये भी सुन लो, 5 पॉइंट ये हैं। अब लोग क्या करते हैं ना, रोज रोज नई नई प्लानिंग करते हैं। 6 नंबर का पॉइंट है प्लानिंग न्यू मेथड्स एवरी डे। क्या हुआ था, कल मेरे इस मेथड ने काम नहीं करा, आज मुझे ऐसा लग रहा है इसमें मॉडिफिकेशन कर लूं, आज काम कर दिया, 2 दिन इसने काम करा, तीसरे दिन उसने काम नहीं करा, चौथे दिन काम नहीं करा, यार मुझे ऐसा लग रहा मुझे नया कुछ करना चाहिए। अबे भाई कहीं तो टिक, किसी एक जगह टिक जा कि मुझे इस मेथड पे काम करना, उसे बैक टेस्ट कर ले, 100-200 बार बैक टेस्ट कर ले, और उसके बाद तू उसे मेथड को ही ना छोड़िए। मार्केट का ध्यान रख, मार्केट किस फेज में चल रही, बुलिश फेज में है, साइडवेज में है, अप ट्रेंडिंग है, डाउन ट्रेंडिंग है, मीन रिवर्जन है, क्या हो रहा है मार्केट में, न्यूज आ रही है, क्या हो रहा है, क्यों नहीं तेरा सिस्टम काम कर रहा, उस पर काम कर, अपने सिस्टम को मत चेंज कर, और एक बार सिस्टम को बैक टेस्ट कर फिर मत चेंज कर, ठीक। फिर 6 नंबर का पॉइंट है लेटिंग इमोशंस इंपेयर डिसीजन मेकिंग। इंग्लिश में कहा, समझाता हूं हिंदी में, लेटिंग इमोशंस इंपेयर डिसीजन मेकिंग। क्या हो गया ना, हमने क्या कहा था भाई, मैं भी खूब लेक्चर दे रहा, मैं भी अगर मार्केट में गलती करूंगा तो मेरे से बड़ा चूतिया कोई नहीं हो सकता दुनिया में। मैं भी क्या करता हूं ना मेरे भाई, मुझे पता है कि जो चीज हमने दुनिया में दूसरों को सिखा दी वो चीज हम इतनी बढ़िया तरीके से सीख जाएंगे ना, तो इसीलिए तुम्हें एकदम अपनी जो गलतियां एकदम चुन चुन के ला रहा हूं। क्या होता है ना, जैसे हम किसी प्रॉफिटेबल ट्रेड में हैं, अब हमने कहा था कि जैसे तुम प्रॉफिटेबल ट्रेड में थोड़ा सा प्रॉफिट बना लोगे, एक लिमिट से ज्यादा प्रॉफिट बना लोगे, तो अपना एसएल टेल कर लो, ब्रेक इवन, चाहे तुम नई पोजीशन ऐड मत करो, अपना कैपिटल तो बचा लो। पर क्या होगा, वो क्या तुम्हें प्रॉफिट में आके वो वापस ब्रेक इवन आ गया, उसी रेट पे आ गया जहां वो था। अब हमारा नीचे एसएल लग रहा हो गया, अब वो वापस और गिर, वो एसएल तक आ गया। अब उसके बाद दिमाग क्या कहेगा ना, अबे यार ये तो बहनचोद पैसे दे रहा था, इससे तो मुझे पैसे लेने भाई इस ट्रेड से, एक काम कर एसएल नीचे कर ले, और भाई इससे तो पैसे लेने। अब वो क्या करेगा, तुमने एसएल नीचे करा, वो नीचे वाला एसएल तोड़ के जाओगा, यानी कि तुम्हें तो बहनचोद वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर था, अब वो तुम्हें लॉस दे के गया। कैसे हो गया भाई ये, तुम जो प्रॉफिट में आ गए थे क्योंकि तुमने एसएल ट्रेल नहीं करा था, या एसएल ट्रेल भी ना करते तुमने एसएल तो भाई रेस्पेक्ट करनी थी। अब वो तुम्हें प्रॉफिट में देके अब तुम्हें लॉस देने वाला, उसे तो बिल्कुल भगाओ, उसे तो ब्रेक इवन पे ही काटना था तुम्हें।
तो कभी भी अपने इमोशंस में मत जाओ कि ये तो मेरा प्रॉफिट देने वाला था, इससे मैं लॉस कैसे ले सकूं। 7 नंबर का है, नहीं छठा 7 8 नंबर का है, इनएप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस। वो तो मेरा कवर हो भी गया बाकी इसमें ही, पर इनएप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस ये होता है कि कई बार हमने डबल बॉटम बना रहा मार्केट, हमने देखा कि हम क्या ना, हम वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे और वो लोग कहते हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं उनकी वीडियो है, मैं नहीं कह रहा नहीं है, हैं, और वो साफ साफ कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं हमारा रिस्क रिवार्ड बने 1:5, 1:5 का, 1:10 का, 1:4 का, हम 1:1 पे काम नहीं करते। वो बहुत बढ़िया चीज है भाई, ये तो मैं भी अपने आप में काम करने की कोशिश कर रहा, हालांकि मैं इस पर अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ हूं 1:1 जाने में। कई बार ऐसा हो जा मेरा 1:1 आ जा, पर ज्यादातर मेरे 1:200 ऊपर आज तक मेरा ट्रेडिंग, मतलब ज्यादातर नहीं जाते, सीधी सी बात है। तो लोग क्या करते हैं ना, गलत जगह से स्टॉप लॉस ले लें, ये सोचते हैं कि मैं जो है ना स्टॉप लॉस इतना रखूंगा और प्रॉफिट इतना रखूंगा, मैं भी हो जाऊंगा सक्सेसफुल ट्रेडर, मैं बन जाऊंगा 1:5 कमाने वाला। तो तुम अपना एसएल ये मत सोच के लगाओ कि मुझे तो इसे 1:5 बनाना, ये सोच के लगाओ कि ये एसएल कहां तक जा सके, कहां तक की मार कर सके, पिछला रिवर्सल कहां से आया था, पिछली सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पे। तो इसलिए इनएप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस हम उसे कहते हैं जब हम मार्केट के स्ट्रक्चर को ध्यान में ना रख के अपना प्रॉफिट पोटेंशियल, बस अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखें कि भाई ऐसा मैं रिस्क लूंगा 100 का, यो देगा मुझे 500, पर अगर मैं देखा यार 100 पे तो हिट कर रहा तुम्हें बार बार, अगर तुमसे 100 की जगह 200 कर दो तुम्हें हिट ही ना करे, समझ रहे, तुम्हारे चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो कभी भी ऐसी गलत जगह स्टॉप लॉस मत लगाओ। पॉइंट नंबर 9, अवॉइडिंग रिस्क मैनेजमेंट। आगे फिर से वही बात, रिस्क मैनेजमेंट अवॉइड क्या करते हैं लोग सोचते हैं यार तेरा ना 10 दिन से लॉस जा रहा, आज एक कम कर, आज कोशिश कर ले, आज रिस्क बढ़ा ले, आज तेरा दिन है शायद, और उस दिन चल गया, उसका वाकई में दिन था उसका, उस दिन प्रॉफिट बन गया, कोई बात नहीं, उसके दिमाग में पता क्या आ जाएगी, यार तू तो चूतिया था भोसड़ी की, 1% का रिस्क ले काम कर रहा, 5% कर, तेरा वहां तक वो हिट ही नहीं होने का कभी। यही है रिस्क मैनेजमेंट अवॉइड करने की कलाकारी तुम्हारे दिमाग की। तुम्हारा दिमाग क्या चाहता है ना, हम क्या चाहते हैं ना, हम सब लोग चाहते हैं अप्रूवल, अप्रेजल, क्या चाहते हैं, वाहवाही, ताली बजे हमारी कहने पे। मैं भी चाहता हूं कि मेरी वीडियो पे व्यू आवे, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं लोग मेरी, मतलब ये एक साइकोलॉजिकल बात बता रहा हूं, हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी बात को पानी दें, लोग उसकी बात को कहें हाँ भाई सही कह रहा। दिमाग कहता है कि यार तेरा ट्रेड सही जाना चाहिए, तो दिमाग क्या करे, आप अगर चाहोगे कि आपका हर बॉल पे छक्का मारूं मैं, अगर मान ले अपना कोई खिलाड़ी खेल रहा, प्लेयर सचिन, धोनी, युवराज जो से थे पुराने, नए को तो मैं जानता नहीं, पर जो पुराने प्लेयर थे या कोई भी क्रिकेट प्लेयर हो, अगर वो सोच रहा कि भाई वो हर बॉल पे छक्का मारेगा, तो उसके आउट होने के चांसेस कितने ज़्यादा बढ़ जाएंगे ना। इसलिए पहले मार्केट में टिको, पहले टुक करके 2-4 रन बनाओ, थोड़े से नंबर जब तुम्हारे आ जा, थोड़ा सा पैसा जब तुम्हारा बन जा, उसके बाद मारो बड़े शॉट, अगर ठीक है चलता ठीक, नहीं तो फिर वापस टुक करके खेलो। तो यही तरीका है तुम्हारा मार्केट में सर्वाइव करने का। और अगर तुम प्रो फर्म की ट्रेडिंग में, जैसे भाई मैंने पैसा बनाया था, मैंने अब तो मैं सिक्की बता रहा हूँ, वही हाथ कंकन को आर सीखा, पढ़े लिखे को फार सीखा। अब तुम समझ गए होंगे भाई ये ऐसा वैसा ट्रेडर तो है नहीं, प्रॉप ट्रेडिंग भी कर रखी मैंने, और वापस में प्रॉप ट्रेडर ही बनूंगा, क्योंकि मेरे भाई और तरीका कोई है ही नहीं हमारे पास पैसे का। और क्या है भाई, एक नवयुवक बेरोजगार, बिना डिग्री का, बिना किसी बैक सपोर्ट के कहाँ से आएगा मेरे पे पैसा। तो यही है 5th नंबर का पॉइंट है, ओवर एनालाइजिंग ट्रेड्स। ओवर एनालाइज जब हम कर लें ना, तो मतलब हम उसे सालों को एनालाइज करके उसमें कहीं ना कहीं ट्रेड निकाल लेंगे, सालों को 2 मिनट में कर, 3 मिनट में कर, 5 मिनट में कर, 1 घंटे में, 4 घंटे में। अब मैं तो कहता हूँ कि भाई तुम्हारा टाइम फ्रेम जो है ना, उससे इधर उधर मत हो। ये नहीं कि तुम छोटे टाइम फ्रेम में जाकर उसमें एंट्री कर ही लो, कंफर्मेशन आन दो। बड़े ट्रेड में बड़े टाइम फ्रेम में ही कंफर्मेशन चाहिए मुझे। अगर मुझे 4 आवर में काम करना तो 4 आवर में ही कंफर्मेशन चाहिए मुझे एंट्री का। ये नहीं कि मैं इसे ज़्यादा ओवर एनालाइज कर, एक काम कर डेली में देख, वीकली में देख, कहीं ना कहीं तो तुझे कंफर्मेशन मिल जाएगा और बस घुस जा। इसलिए ये 5 नंबर का पॉइंट है। ये सबसे खतरनाक कुछ पॉइंट मैंने बताए, जिनमें अगर आप एक असली ट्रेडर हो, चाहे आप प्रॉफिट बना रहे हैं चाहे लॉस कर रहे हैं, देखो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मार्केट में हो तो आप समझ गए हो कि हाँ भाई ये सारे पॉइंट सच में हैं, ये होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा होता है हमारे साथ। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं सिर्फ आपको एक पॉइंट दे रहा हूँ, अपनी पोजीशन साइज छोटी कर लो, रिस्क पर ट्रेड छोटा कर लो, बस बात खत्म। उसके बाद अपनी साइकोलॉजी धीरे धीरे डेवलप करो मार्केट में बने रहने की। ये नहीं होना चाहिए कि मार्केट में लॉस ले रहे तो हम इसे मुंह छुपा लें, स्क्रीन बंद कर दें, उठ के चले जाएं। नहीं, आज तक सब यही कहते हैं कि सिस्टम बंद करो, भाग जाओ। बिल्कुल ना भागो, अपने आप को इतना डिसिप्लिन बनाओ कि अपने सामने होते देखो कि हाँ भाई देख तेरे साथ क्या हुआ है। भाई कब तक भागोगे, एक दिन तो फेस करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मेरे भाई फेस करो, अपनी गलतियां लिखो, उन्हें सुधारो, और यही एक तरीका है मार्केट में सर्वाइव करने का। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं चाहता हूं कि आप अगर मेरे साथ लाइव ट्रेड करना चाहते हो तो भाई कमेंट में कर देना कि लाइव ट्रेडिंग आना चाहते हैं, लाइव ट्रेडिंग ज्वाइन करना चाहते हैं आप, ताकि समझ पाओ कि भाई मैं कैसे मार्केट में काम करता हूं, कैसे एंट्री करता हूं, क्या मेरा तरीका है काम करने का। और ऐसा नहीं कि मैं 100% विन रेट वाला हूं, नहीं, मैं भी 50-60% वाला ही हूं। और ऐसा नहीं कि इंडियन मार्केट में काम नहीं कर सकता, काम कर सकता हूं। आज मैंने ट्रेड लिया तो ऐसा है। अगर आप लोगों को ट्रेड करना है तो भाई आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और वीडियो को शेयर उस इंसान के साथ जरूर करना जो शेयर बाजार में गलती खा रहा है और वो अपनी गलती पकड़ नहीं पा रहा। तो हो सकता है शायद मेरे शब्द या मेरे वर्ड थोड़े से कठोर होंगे, पर भाई ये हकीकत है।
सच्चाई है, दवाई कड़वी जरूर है पर तुम्हारा इलाज कर देगी। तुम्हारे लूजिंग ट्रेड्स का, तुम्हारे लूजिंग ट्रेडर का, जो भी तुम्हारे को लगता है कि हाँ भाई इस बंदे में सुधार हो सकता है, बस इसकी ये आदतें खराब है, तो मुझे बताओ, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, शायद आपके या उस भाई के काम आ जाए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।